हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी पर। और ये ऐसे स्पेसिफिकली एसएससी जीएसटी और एसएसटी एग्जाम्स के लिए होगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करिएगा, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा ताकि इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर पाओ। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जिनमें आपको 70+ टॉपिक्स मिलेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही इन बुक्स को ले लेना है, और इसमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अराउंड 400 से 500 के बीच में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कराया गया है, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, और 70+ टॉपिक्स जो है इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। राइट, और सभी लेटेस्ट ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को ले सकते हो लोएस्ट कॉस्ट में, और इस पर आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इन दोनों बुक को ले सकते हो एसएससी जीएसटी के लिए, और बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। कैसे आपको लिखना है इस टॉपिक को, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, ये देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर बता सकते हो कि कोविड-19 इज एन इन्फेक्टिशियस डिजीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। ठीक है, यानी कोविड-19 क्या है, एक इन्फेक्टिशियस डिजीज है, और इसको किसके द्वारा, ये कौन से वायरस के द्वारा होती है, कोरोना वायरस के कारण होती है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन दिसंबर 2019। आप ये बता सकते हो उसको पहली बार आइडेंटिफाई कहाँ पे किया गया, वुहान सिटी में किया गया, जो कि चाइना में है, और कब किया गया, दिसंबर 2019 में किया गया था। राइट दोस्तों, WHO हैज़ डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन 30 जनवरी। अब WHO ने इसको इंटरनेशनल एक तरह से इमरजेंसी के रूप में इसको डिक्लेयर किया। कब, 30 जनवरी को डिक्लेयर किया था कोरोना वायरस को एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे किस किस टाइम पे हुई। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया दिसंबर में, उसके बाद WHO ने 30 जनवरी को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल लेवल पर इसको लागू कर दी। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं। ड्यू टू कोविड-19 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फोर्स्ड टू लिव इनसाइड देयर होम। ठीक है, यानी कोविड-19 की वजह से जो पॉपुलेशन है वो अपने घरों में रहने को मजबूर है। ठीक है, इट इज जस्ट नॉट जस्ट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल बट ऑल्सो इकोनॉमीज ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप ये भी कह सकते हो ये केवल और केवल हेल्थ को ही नहीं इफेक्ट कर रहा है, ये वायरस जो है हमारी हेल्थ को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, ये जो है जो कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसको भी प्रभावित कर रहा है, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। WHO इज़ वर्किंग क्लोजली विद ग्लोबल एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड एडवाइस टू द कंट्रीज अबाउट कोविड-19। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितने भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट और अदर जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब के साथ मिलकर काम कर रहा है, और बेसिकली एडवाइस जारी कर रहा है कंट्रीज़ के लिए कोविड-19 के रिगार्डिंग। राइट, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर लिख सकते हो इन सारी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, in terms of trade, China is world's largest exporter as second largest importer of merchandise। ठीक है, आप ये कह सकते हो WTO की रिपोर्ट्स के अनुसार कि चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है गुड्स का या मर्चेंडाइज का। राइट, इट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स एंड 11% ऑफ वर्ल्ड इम्पोर्ट्स। ठीक है, पूरे विश्व का 13% जो है एक्सपोर्ट जो होता है वो केवल और केवल चाइना के साथ होता है, और 11% वर्ल्ड का इंपोर्ट भी चाइना के साथ ही होता है। राइट, तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर है जो कि यहाँ पर आप बता सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, मैनी फैक्ट्रीज इन चाइना आर क्लोज्ड नाउ, प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो स्टॉप्ड फॉर डिपेंडेंट कंपनीज। ठीक है, यानी जो है फैक्ट्रीज, जो बहुत सारी कंपनीज जो है फैक्ट्रीज जो है चाइना में वो क्लोज हो चुकी हैं, और जो प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप किया जा चुका है या उतनी स्पीड से नहीं चल रहा है। ठीक है, जो डिपेंडेंट कंपनीज का है।
राइट। तो कोविड-19 ने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है चाइना को और जो अदर कंट्रीज़ हैं जो भी इस पे डिपेंड है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो उसको, राइट। ड्यू टू स्लो डाउन इन प्रोडक्शन कंज्यूमशन हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन एंड इन दिस वे अफेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि स्लो डाउन होने की वजह से प्रोडक्शन में कंज्यूमशन जो है वो भी तेज़ी से डिक्लाइन हुआ, उसमें भी कमी आई है। ठीक है, और इस तरह से जो इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी ये प्रभावित कर रहा है, राइट। टूरिज्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो फेसिंग ह्यूज लॉसेस ड्यू टू रिस्ट्रक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी हद तक ह्यूज लॉसेस जो है सफ़र कर रही है इसकी वजह से, क्योंकि रिस्ट्रक्शन है लोगों की मूवमेंट में, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने का डर है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो, राइट। दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही कि दिस पैंडेमिक हैज सेवर एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, कस्टमर्स, सप्लाई चेन्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि पैंडेमिक का, इस कोरोना वायरस का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी पर। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है एम्प्लॉयज़ पे पड़ रहा है, कस्टमर्स पे पड़ रहा है, जो सप्लाई चेन पे ही पड़ रहा है, साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है, राइट। इन ब्रीफ मोस्ट प्रोबेबली इट विल कॉज अ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन। इसकी वजह से जो है एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन जो है क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखो, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक बोथ द लेंथ एंड स्केल ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट प्रिडिक्टेबल। यानी कि अनसर्टेनिटी होने के कारण कि कब तक ये पेंडेमिक रहेगी, कब तक बेसिकली ये वायरस जो है एक्टिव रहेगा, इसको जब तक ख़त्म कब तक होगा ये बात अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, यानी अभी ना तो हमें लेंथ और ना ही स्केल का पता है कि कितने समय तक ये जो है पेंडेमिक रहने वाली है, राइट। तो ये अफेक्ट करती ही जा रही है और इसी तरह से प्रभावित करती रहेगी जितनी भी इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, राइट। दोस्तों इसके बाद देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑलरेडी इन क्राइसिस ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड नाउ प्रोडक्शन इज सफरिंग ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी क्राइसिस में है क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है उसमें भी डिस्ट्रप्शन आ चुका है क्योंकि सप्लाई जो है गुड्स और सर्विसेज की वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, राइट। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू द सप्लाई चेन इंटरप्शंस फ्रॉम चाइना। जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है वो उसमें भी फ्लक्चुएशन दिख रहा है, उसमें भी तेजी से फ्लक्चुएशन आ रहा है क्योंकि सप्लाई चेन जो है उसमें इंटरप्शन हो रहा है चाइना की तरफ से, राइट। इट टेक्स अ वाइल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टू रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन। यानी इस अभी काफ़ी हद तक टाइम लगने वाला है पूरी विश्व की इकोनॉमीज़ को, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को इससे रिकवर होने में, इस वायरस से रिकवर करने में, इसकी वायरस की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, राइट। दोस्तों तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो बेस्ट वे में। आगे बढ़ते हैं इसी में और आगे आप लिख सकते हो कि इट सीम्स दैट दिस पेंडेमिक विल लीड अ परमानेंट शिफ्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स पॉलिटिक्स स्पेशली इन हेल्थ, सिक्योरिटी, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोडक्शन एंड साइंस पॉलिटिक्स। यानी कि ऐसा आप कह सकते हो कि जो पेंडेमिक है वो एक तरह से परमानेंट शिफ्ट लाएगा किसके किसके केस में, पूरे विश्व में, और साथ ही साथ उसकी पॉलिटिक्स और जैसे कि हेल्थ है, सिक्योरिटी है, ट्रेड है, एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं और साइंस पॉलिटिक्स, इन सभी चीज़ों में जो है काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिलेगा, परमानेंट शिफ्ट देखने को मिलेगा, right? Since this new world might provide great opportunities for some countries that did not dominate world production before, government should develop new strategies to adjust the new world order without much delay. अब देखो इसके लिए क्या किया जा सकता है वो आप यहाँ पर सोल्यूशन बता सकते हो कि जो है इस न्यू वर्ल्ड में ग्रेट अपॉर्चुनिटी छिपी हुई हैं। ठीक है, इस न्यू वर्ल्ड में जो नए तरीके की सिचुएशन बन रही है इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, और इसमें जो है प्रोडक्शन को और चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को क्या है, न्यू स्ट्रेटजीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम एक तरह से एडजस्ट कर सकें अपने आप को इस सिचुएशन में और इसमें ज़्यादा देर ना हो। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से चीज़ों को डेवलप कर सकें और अपनी इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा सकें,
राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। फॉर मैनी इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज हाउएवर इफेक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मिटिगेशन measures are particularly hard to achieve because a substantial share of employment is in informal sector। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है और डेवलपिंग कंट्रीज के केस में जो इफेक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट है और मिटिगेशन मेजर्स जो हैं उनको अचीव करना काफ़ी हद तक जो होगा वो हार्ड होगा, मतलब इतना आसान नहीं होगा अचीव करना। ठीक है, जो भी बेसिकली यहाँ पर हम स्ट्रेटजीज ले रहे हैं उनको पूरी तरह से फुलफिल करना, पूरी तरह से अचीव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो सब्सटेंशियल शेयर है एम्प्लॉयमेंट का, यानी जो एम्प्लॉयमेंट का एक अहम हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। ठीक है, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है और उनको बेसिकली जो है जो हम मेजर्स लाते हैं वो मेज़र किसके ऊपर लागू होती है, फॉर्मल सेक्टर में लागू होती है। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें सब्सटेंशियल जो है बेसिकली जो है जो पॉलिसीज़ वगैरह आएंगी उनको अचीव कर पाना काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो है एनालिसिस कर सकते हो, बता सकते हो। राइट। अब फाइनली दोस्तों मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। According to the reports, economic activity among advanced economies is anticipated to shrink by 7% in 2020 as domestic demand and supply, trade and finance has been adversely severely disrupted। ठीक है, यानी रिपोर्ट्स के अनुसार जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एडवांस इकोनॉमीज़ की, ठीक है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें भी कितने परसेंट श्रिंक होएगी, 7% तक श्रिंक हुई है 2020 में, और जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेड और फाइनेंस है उस पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा, उसमें भी डिस्ट्रप्शन आया है। राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखो, द ब्लो इज हिटिंग हार्डेस्ट इन कंट्रीज वेयर द पेंडेमिक हैज़ बीन द मोस्ट सेवर and where there is heavy reliance on global trade, tourism, commodity exports and internal financing। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो ब्लो है मतलब इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है उन कंट्रीज पे पड़ा है जहाँ पर जो है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, इस पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और जहाँ पर बेसिकली जो कंट्रीज जो हैं जिनका सबसे ज़्यादा रिलायंस है, मतलब जो बेसिकली पूरी तरह से टिकी हुई हैं ग्लोबल ट्रेड पर, टूरिज़्म पर, कमोडिटी एक्सपोर्ट्स पर और इंटरनल फाइनेंसेस पर, इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। राइट। ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी, येट इट इज़ क्लियर टू इम्पैक्ट विल बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि हालांकि जो हम ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि इसका एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट पड़ा है वर्ल्ड इकोनॉमी पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर, बट हम ये कह सकते हैं जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। राइट। यानी इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, इतनी जल्दी इसका इम्पैक्ट इस तरह से एकदम से ख़त्म नहीं होगा, एकदम से वैनिश नहीं होगा। राइट। होप द वैक्सीन इज डेवलप्ड एज सुन एज पॉसिबल टू प्रिवेंट दीज लॉसेस। ठीक है, जल्द से जल्द वैक्सीन बने और डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि जो है जो लॉसेस हो रहे हैं उनको बेसिकली रिकवर किया जा सके और उनको रोका जा सके जो लॉसेस हो रहे हैं। राइट दोस्तों, तो इस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में इस टॉपिक को आप लिख सकते हो और आई होप आप लोग बढ़िया से समझ पाए होंगे कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे अपने एग्ज़ाम में। राइट। तो इस तरह से ही आपको जो है सभी टॉपिक्स को तैयार करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, और इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं जीएसटी के लिए सारे की सारी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर कराने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ को आप वॉच करेगा, इस पूरी प्लेलिस्ट को आपको वॉच करना है। राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसको वॉच करिए। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ठीक है, तो कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप मुझे अकेडमी पे ही फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।